अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? होप सो कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद जुनैद काज़ी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कोड डेवलपर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अपने एसआरएस को कि कैसे बनाना है। पिछली वीडियो में हमने देखा था अपने एसआरएस का फर्स्ट स्टेप कि हमने अपने जो पहला टास्क था अपने एसआरएस का वो कैसे बनाना था और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमने अपना दूसरा टास्क कैसे करना है। जो हमारा स्टेप 2 होगा, जिसने स्टेप 1 नहीं देखा उससे अर्ज़ करूँगा कि वो मेरा वीडियो पे जाए और स्टेप 1 को ज़रूर देखे इससे पहले कि वो स्टेप 2 को देखे, क्योंकि स्टेप 1 को देखेगा तो उसको समझ आएगी कि स्टेप 2 को हमने कैसे करना है। तो चलते हैं अपने एसआरएस की तरफ। ये है हमारा एसआरएस जिसमें हमने स्टेप 2 जो स्टेप 1 को जो है कर लिया था और स्टेप 2 को हमने आज इम्प्लीमेंट करना है। ये वही चीज़ें जो हमने स्टेप 1 में की थी। आज हमारा स्टेप 2 है कि फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को हमने कैसे करना है। मैं चलता हूँ अपने यहाँ अपने कंटेंट की तरफ। फंक्शनल रिक्वायरमेंट एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, ये हमने उसका स्कोप जो लिखा था ये वो था। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसको नंबरिंग देते हैं। यहाँ पे हमने स्कोप को 1 दिया था बिकॉज यहाँ पे स्कोप का 1 टास्क नंबर 1 है, ठीक है। इसको नंबरिंग 1 दी हुई है, तो इसी तरह हम यहाँ पे इनको नंबरिंग भी देंगे। मैं यहाँ पे इसको नंबरिंग दे लेता हूँ, यहाँ से 2। मैं यहाँ से इसको जैसे ही इंटर करूंगा ये 2 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको भी ऐसे ही किया था। हमने इसको यहाँ पे ऐसे ही क्लिक किया था। मैं इसको दोबारा करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इसको इस तरह, ठीक है। और आप यहाँ से जाके यहाँ से ये जो नंबरिंग वाला है नन से आगे नंबरिंग वाला, इस पे क्लिक कर सकते हैं तो ये 1 हो जाएगा। और ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट, इस पे आप दोबारा क्लिक करें तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमने लिखनी है फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। फंक्शनल रिक्वायरमेंट बेसिकली क्या होती हैं? फंक्शनल रिक्वायरमेंट वो होती हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं हमारे प्रोजेक्ट की, ठीक है। और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होती हैं? नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट बेसिकली वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो क्वालिटी एट्रीब्यूट्स ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम को डिफाइन कर रही होती हैं, ठीक है। वो हमारी क्या होती है? नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। और जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है ये हमारे सिस्टम और उसके कंपोनेंट्स को डिफाइन करती हैं, ठीक है। हमारे सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें यूज हो रही हैं, क्या क्या चीजें उसके अंदर जो है ना वो टास्क परफॉर्म हो रहे हैं, उसको फंक्शनल रिक्वायरमेंट करते हैं। और नॉन फंक्शनल जो क्या होते हैं, ये क्वालिटी एट्रीब्यूट्स होती हैं हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम की, ठीक है। मतलब वो हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। वो जो बाहर से जो है ना वो करती हैं कि हमारा सिस्टम जो है वर्क कर रहा है, तो उसके लिए हमारे सिस्टम के पास क्या-क्या जो है वो परफॉर्मेंस होनी चाहिए। इट शुड बी परफॉर्मेबल होना चाहिए, ठीक है। वो हमारी क्या होती है? नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। विदाउट फंक्शनल रिक्वायरमेंट सिस्टम विल नॉट वर्क। ये हमें पता होना चाहिए कि जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है ना, उनके बगैर हमारा सिस्टम वर्क नहीं करेगा, ठीक है। और जो हमारी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो किसी किसी लेवल पे जो है ना हमें सर्टेन लेवल हमारे पास ऐसे होते हैं कि जो है यूजर उनसे फ्रस्ट्रेट हो जाता है, ठीक है, थक जाता है, वो होती नहीं है। जो हमारे जो जो हमारी ऑथेंटिकेशंस होती हैं ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में ही आती हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ कि फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे डेफिनेशन, ठीक है। हमने सारा कुछ ये देख लें कि आप इन पैरेंथेसिस के अंदर ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये इसका देखिए टाइम्स न्यू रोमन्स है, ठीक है। और साइज इसका है फ़ॉन्ट साइज 14 है। हमने वही रखना है। यहाँ पे मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि हमने यहाँ पे इसकी जो फ़ॉन्ट साइज है और फ़ॉन्ट स्टाइल है वो चेंज नहीं करना, ठीक है। तो अब यहाँ से इसकी फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट की फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन देख लेते हैं। हम चलते हैं अपने ब्राउजर की तरफ और यहाँ पे लिख लेते हैं डेफिनेशन, ठीक है, ऑफ फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। ये नीचे आ भी गया, देखिए, ठीक है। ये देखिए ये फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, फर्स्ट वाली वेबसाइट पे ही क्लिक करता हूँ। मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि इसके लिए हमारी जो R&D होती है, सर्च रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो हमारी क्या होनी चाहिए? मजबूत होनी चाहिए। तो उसी की बेस पे हम ये यहाँ से
जो है ना वो सर्च कर करके अपने टास्क के अबाउट, अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके अबाउट वो हम जो है लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारी फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। तो यहाँ से हम कोई भी जो है ना वो कॉपी करके लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं जो यहाँ पे फर्स्ट मुझे यहाँ पे नजर आया था एक शॉर्ट सी डेफिनेशन है, ये देखिए ये वाली, ये मैं यहाँ से कॉपी करूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं इसके अंदर यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये कलर्स आ गया है इस तरह का। अगर इस तरह के कलर्स को हमने खत्म करना है तो मैं जाऊंगा यहाँ पे, इसको नॉन कलर्स कर दूंगा और इसको यहाँ से कर दूंगा ब्लैक। ठीक है, और अगर ये अभी भी नहीं खत्म हुआ तो मैं फिर इसको सिलेक्ट करूंगा, मैं यहाँ से जाऊंगा इसको नो कलर करूंगा और मैं यहाँ से जाऊंगा इसको ब्लैक कलर कर दूंगा। ठीक है, और अब मैं देखता हूँ कि ये देखें इसकी फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज हो गया है। फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज हुआ है तो मैं यहाँ पे जाऊंगा न्यू टाइम्स रोमन और यहाँ से 14 कर दूंगा, ये उसी तरह आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ से इन पैरेंथेसिस को हटा, इन जो एंगल ब्रैकेट है इनको हटा दूंगा। ये एक शॉर्ट सी डेफिनेशन है। हम इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं तो इसको मजीद एक्सपेंड भी कर सकते हैं। यहाँ पे और भी बहुत ज्यादा लिखी होंगी, देखें यहाँ पे नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे आ जाता है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स विद एग्जांपल्स, डेफिनेशन ऑफ डन फॉर द नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, डिफरेंस बिटवीन नॉन फंक्शनल सिस्टम्स। ये बहुत सारी यहाँ पे जो हमें जो है ना वो मिल जाती हैं। ये देखिए यहाँ पे फंक्शनल एंड विद नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, ये देखिए ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं यहाँ पे और यहाँ पे ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ से फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के लिए जो है वो उठा लेंगे, यहाँ से इसको यहाँ से ऐसे उठा लेंगे। ठीक है, यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ पे मजीद अगर हम इसको एक्सपेंड करना चाहेंगे तो वो भी कर सकेंगे। ठीक है, ये सेविंग पे असल मोड पे चला गया है। ये देखिए अब मैं यहाँ से इसको फिर करता हूँ, इसका फिर मैं जो है ना वो करना चाहता हूँ, यहाँ से मैं कर दूंगा इसको टाइम न्यू रोमन्स और यहाँ से इसको कर दूंगा 14। ठीक है, और कलर में इसके डिफरेंस आ गया है, मैं कलर यहाँ से इसको ब्लैक कर दूंगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से दूसरी नॉन फंक्शनल, ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की डेफिनेशन थी और यहाँ से मैं उठाऊंगा इतना सारा। ठीक है, यहाँ से नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है और मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा नॉन फंक्शनल, और मैं इसको भी अब क्या करूंगा, चेंज कर लूंगा। क्या, यहाँ इसको टाइम रोमन कर लूंगा, इसके फॉन्ट साइज को मैं 14 कर लूंगा और इसके कलर्स को मैं ब्लैक कर लूंगा। इतना काफी है। ये हो गई डेफिनेशन। अब फंक्शनल रिक्वायरमेंट होता क्या है, बेसिकली हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ऊपर उसका स्कोप होता है, इंट्रोडक्शन या एब्स्ट्रैक्शन बोलो, नीचे फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक है, इसको मैं रूल्स ऑफ कर लेता हूँ। ठीक है, इग्नोर रूल्स। ठीक है, ये मेरी है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स मेरे प्रोजेक्ट की। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, अपनी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को यहाँ से करता हूँ कॉपी। ठीक है, और मैं जाता हूँ यहाँ पे। अब देखें कि मैंने इसको नंबरिंग दी थी 2। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको खूबसूरत बनाने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ फंक्शनल, ठीक है, रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इस तरह से सेमी कॉलन कॉलन्स लगा लेता हूँ और यहाँ इसको बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, और ये स्पेलिंग की मिस्टेक्स दे रहा है और यहाँ से मैं ऐसे क्लिक करता हूँ। ठीक है, और यहाँ से इसका बोल्ड हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट अपनी फंक्शनल रिक्वायरमेंट को। मैंने कहाँ से असल में ली है, ये मैंने अपने ली है प्रोजेक्ट फाइल से। ये हमारी प्रोजेक्ट फाइल थी, एज यू नो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था प्रोजेक्ट फाइल कौन सी होती है। ठीक है, यहाँ से मैंने फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स उठाई और यहाँ पे मैंने इसको कर दी पेस्ट। ठीक है, ये हमारा था 2 पॉइंट, मतलब ये हमारा टास्क नंबर 2 था। ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा टास्क नंबर 2 था। जो अब अगर हम यहाँ इसको नंबरिंग देना चाहते हैं ना, तो मैं इसको नंबरिंग दे सकता हूँ 2.1 की। ठीक है, इसको नंबरिंग दे सकता हूँ 2.1 की। ठीक है, ये मेरा हो गया। अगर देखिए, यूजर कैन क्रिएट एन अकाउंट एंड प्रोवाइड पर्सनल इंफॉर्मेशन। अगर मैं अब इसको हेडिंग देना चाहूँ, मैं इसको अगर हेडिंग देना चाहूँ तो मैं क्या सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ कि यूजर, ठीक है, क्रिएट अकाउंट। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको ये क्या कर सकता हूँ, इसकी हेडिंग्स बना सकता हूँ। इस हेडिंग को मैं नंबरिंग दूंगा 2.1.1 यहाँ से इस तरह से। ठीक है, इसको ये 14 था, इसको मैं कर लेता हूँ 12 पे। ठीक है, यहाँ से इस तरह से, इस तरह से। और नीचे वाली जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट थी, इसको मैं क्या करता हूँ कि ये थी, सॉरी, ये थी यूजर कैन अपडेट एंड मैनेज देयर प्रोफाइल।
मैं यहाँ से इसको नंबरिंग देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे हमें लेके चला जा रहा है, लेकिन हमने कोशिश करना है कि जो भी इसकी रिक्वायरमेंट है ये यहीं से शुरू करें। अगर हम इसको नेक्स्ट पेज से शुरू करना चाहते हैं थोड़ा सा खूबसूरत करने के लिए, तो वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ से इस तरह। दूसरे पे मुझे ये कह रहा है कि यूजर कैन अपडेट एंड मैनेज, तो मैं यहाँ से इसको दूंगा यूजर अपडेट एंड मैनेज प्रोफाइल, ठीक है, प्रोफाइल, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर लेता हूं, यहां से इसको भी बोल्ड कर लेता हूं और इसको मैं नंबरिंग देता हूं 2.1.2, ये मेरी इसकी नंबरिंग होगी, ठीक है। बिकॉज ये हमारा फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, मतलब ये दूसरे जो हमारा दूसरा टास्क है ये उसका पार्ट चल रहा है, ठीक है। ये दूसरे जो हमारा टास्क है उसका पार्ट है और उसके हमारे पास ये कौन सा है, फर्स्ट पॉइंट है, दूसरे का फर्स्ट पॉइंट है फंक्शनल रिक्वायरमेंट। इसी तरह हम अगर तीसरे को देना चाहें, ठीक है, तो अब इसके दरमियान में आ गया है गैप, ठीक है, इसके और इसके दरमियान में। अब हम चाहते हैं कि ये इस तरह हो जाए, तो ये कैसे होगा, ये मैं यहाँ पे गया हूँ और मैं ये इस वाले पे गया हूँ और मैंने यहाँ से रिमूव स्पेस पे कर दिया, ये रिमूव स्पेस, ये यहाँ से रिमूव स्पेस हो गया। अब मैं यहाँ से इसको अगेन अपनी कोई रिक्वायरमेंट्स है जो भी यू कैन यूजर कैन सर्च एंड सिलेक्ट स्पेसिफिक स्किल्ड वर्कर, मैं सर्च एंड सिलेक्ट स्किल्ड वर्कर, ठीक है, सिलेक्ट एंड सर्च या सर्च एंड सिलेक्ट कर लो, ठीक है, सर्च वर्कर हेडिंग ही देनी है ना जस्ट, क्योंकि समटाइम सुपरवाइजर जो है ना वो ऐसा नकचड़ा होता है या सुपरवाइजर कुछ प्रोफेशनल आप लोगों से डिमांड कर रहा होता है, ठीक है। कुछ तो स्ट्रिक्ट होते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, वो एक एक चीज देखते हैं, इवन कि वो कॉमा भी देख लेते हैं आपका, ठीक है, कि कॉमा आपने सही लगाया है कि नहीं लगाया है। जब आप ये नंबरिंग देंगे ना तो ये आप बोल्ड हटा देंगे इनके, ये जो हमने इनको बोल्ड किया हुआ ना, ये बुलेट्स लगाए हुए ये हटा देंगे आप, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको नंबरिंग देता हूँ 2.1.3, ठीक है, यहाँ पे ये मैंने इसको नंबरिंग देनी है, ये मेरी नंबरिंग है, ठीक है। ये देखो फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी, ये दूसरी रिक्वायरमेंट थी, ये तीसरी रिक्वायरमेंट है। अब इसी तरह मैं अपनी चौथी को दे लेता हूँ, अपनी चौथी जो मेरी रिक्वायरमेंट बनती है, ठीक है, वो क्या बनती है मेरी चौथी रिक्वायरमेंट, जो मेरी चौथी रिक्वायरमेंट बनती है यूजर कैन व्यू प्रोफाइल एंड रेटिंग प्रोफाइल। यहां से मैं इसको दे देता हूँ व्यू एंड रेटिंग प्रोफाइल, ठीक है, प्रोफाइल, ठीक है। अब मैं इसको भी क्या कर लेता हूँ, यहां से बोल्ड कर लेता हूं और इसको नंबरिंग दे देता हूं 2.1.4, ठीक है, ये मेरी चौथी रिक्वायरमेंट है, इसमें थोड़ा स्पेस दे ले, ठीक है, ताकि खूबसूरत लगे। अब इसका मैं ये बुलेट हटा दूंगा और इसके दरमियान जो है मैं स्पेस को क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, ठीक है। ये मेरी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स सेट हो रही हैं, ठीक है। अब है स्किल्ड वर्कर कैन रजिस्टर एंड क्रिएट प्रोफाइल, प्रोवाइड डिटेल्स सच एज देयर स्किल्स, सर्टिफिकेशन, वर्क हिस्ट्री एंड अवेलेबिलिटी, ठीक है। मैं यहाँ लिखूंगा, मैं जो इसको हेडिंग दूंगा वो क्या दूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा स्किल्ड वर्कर, स्किल्ड वर्कर, स्किल्ड वर्कर क्या करेगा, रजिस्टर भी कर रहा है, प्रोफाइल भी कर रहा है, ठीक है, और वो डिटेल्स भी कर रहा है। स्किल्ड वर्कर यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, आप देखें, रजिस्टर भी कर रहा है, क्रिएट प्रोफाइल भी कर रहा है, प्रोवाइड डिटेल भी कर रहा है, और सच एज दियर स्किल्स, अपनी स्किल्स भी प्रोवाइड कर रहा है, सर्टिफिकेशन, वर्क हिस्ट्री एंड अवेलेबिलिटी। यहाँ पे हम स्किल्ड वर्कर प्रोवाइड, ठीक है, प्रोवाइड, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे प्रोवाइड डाटा, ठीक है, प्रोवाइड डिटेल्स या डाटा, जो भी मतलब हम लिखना चाहें, ठीक है। बेसिक इस पे आपकी डिपेंड नहीं करेगी, ये सिर्फ हम इसको थोड़ा सा खूबसूरत और थोड़ा सा मैनेजेबल दिखाने के लिए कर रहे हैं, वरना इससे फर्क कोई नहीं पड़ना। अगर हम ये हेडिंग्स ना भी दें इसकी रिक्वायरमेंट को, फर्क इससे नहीं पड़ना, ठीक है। अगर हम जस्ट क्या करें, हम अपने प्रोजेक्ट से यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दें, इतना भी काफी है। लेकिन कुछ जो सुपरवाइजर होते हैं वो फिर कमेंट कर देते हैं कि विद हेडिंग्स, ठीक है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट राइट विद हेडिंग्स, ठीक है, कि विद हेडिंग्स होनी चाहिए, तो इसलिए हम इनको क्या कर रहे हैं, इनको हेडिंग्स भी दे रहे हैं। इसके बुलेट को मैं यहाँ से कर लेता हूँ खत्म, ठीक है। तो अब हमारी नेक्स्ट जो वो है रिक्वायरमेंट, वो है एडमिन हैज एक्सेस टू डैशबोर्ड फॉर मैनेजिंग सर्विस रिक्वेस्ट एंड स्किल्ड वर्कर्स, ठीक है। यहाँ से हम कर सकते हैं मैनेज, एडमिन क्या करेगा, यहाँ से एडमिन क्या कर रहा है,
एडमिन मैनेज रिक्वेस्ट, ठीक है, रिक्वेस्ट को कर रहे हैं, मैनेज रिक्वेस्ट, ठीक है, ये जो रिक्वेस्ट है ना सर्विस रिक्वेस्ट कर लें यहाँ पे आप, ठीक है, या अकेला रिक्वेस्ट कर लें, ठीक है, ये बस मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, आपने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करना है जो भी करना है, ठीक है, ये मैं आपको जस्ट एज अ सिंपल एग्जांपल के तौर पे 2.1.6, ठीक है, ये मैंने इसको हेडिंग दे ली है और अब मैं चाहता हूं कि इसका स्पेस खत्म कर सकूं। स्पेस कैसे खत्म करूंगा, मैंने आपको बताया था कि स्पेस कैसे खत्म करते हैं। इसकी स्पेस मैं करूंगा खत्म सेम जैसे मैंने ऊपर वाले अपनी ये देखी, ठीक है, ये इसकी स्पेस खत्म हो गई है। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसका मैं ये जो बुलेट मैंने डाला हुआ है इसको मैं खत्म कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे कर लूंगा एडमिन कैन एडिट, ठीक है, एडिट एंड एक्टिवेट स्किल्ड वर्कर प्रोफाइल, यहाँ पे मैं लिखूंगा एडमिन, ठीक है, मैनेज वर्कर प्रोफाइल, ठीक है, वर्कर प्रोफाइल, ठीक है। अब मैं इसको भी क्या कर लेता हूँ, यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ से जाता हूँ, इसको बोल्ड करता हूँ और यहाँ पे इसको नंबरिंग दे लेता हूँ 2.1.7, ठीक है, और यहाँ से इसके बुलेट को मैं हटा देता हूँ। ये हमारी हो गई, क्या हो गई, ये हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट हो गई, ठीक है। अब मैं चाहता हूं, अब क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, मैं अब यहाँ से क्या करूंगा, मैं इसी चीज को कॉपी करूंगा, बल्कि हाँ क्योंकि इसका फॉन्ट और साइज वही रहने के लिए मैं करूंगा यहाँ से कॉपी और मैं यहाँ पे करूंगा पेस्ट इसको, ठीक है, और पेस्ट के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, यहाँ पे मैं लिखूंगा नॉन, ठीक है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, और इसको मैं क्या करता हूं, इसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूं यहां से, ताकि ये हमारा ये भी अंडरलाइन था और ये भी अंडरलाइन के पार्ट उसी का पार्ट है ये, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसको भी अंडरलाइन कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं इसको भी अंडरलाइन कर लेता हूँ यहाँ से ये, ठीक है, ये भी अंडरलाइन हो गया। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ से, अब हमने लिखनी है इसकी, मैं यहाँ से इसका साइज कर लेता हूँ कम और यहाँ से इसको बोल्ड हटा देता हूँ, अंडरलाइन भी हटा देता हूँ। अब हमने लिखनी है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। मैं जाऊंगा अपने ब्राउजर पे, ठीक है, अब यहाँ मैं ब्राउजर पे देखो, मैं अब यहाँ से लिखता हूँ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है, ये देख लें आप, आपने क्या लिखना है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मैं करता हूँ इंटर, ठीक है। तो आप ये देख लें, ये इन्होंने हेडिंग्स दी हुई हैं, बेसिकली सिक्योरिटी होता है, रिलायबिलिटी होता है, अवेलेबिलिटी होता है, मेंटेनेबिलिटी होता है, स्केलेबिलिटी होता है, इंपोर्टेबिलिटी होता है, यूजेबिलिटी होता है, पोर्टेबिलिटी होता है और कंप्लायंसेस होते हैं, ठीक है। अब मैं फर्स्ट वाली जो है वेबसाइट इस पे क्लिक करता हूँ, देखता हूँ कि मुझे कुछ मिलता है या नहीं मिलता मेरी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पे तो कुछ मुझे इतना खास नहीं मिल रहा, ये मिल गया है, ये मिल गया, ये देखिए, ये परफॉर्मेंस है, स्केलेबिलिटी है, ठीक है, पोर्टेबिलिटी है। मैं अगर चाहूँ तो यहाँ से इसको जो है ना वो, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, ये कंप्लीट नहीं है, ठीक है। डज द सिस्टम्स कॉन्फ्लिक्ट विद द अदर एप्लीकेशन, ये देखें, ये थोड़ी सी मैं चाहता हूँ कि डिटेल्स के साथ, ठीक है, डिटेल्स के साथ आए। मैं इसको बैक करता हूँ और मैं कुछ और देखता हूँ यहाँ से अगर मुझे कुछ मिलता है। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, मैं यहाँ से ग्रीक जो है ना से जाता हूँ, ये देखिए यहाँ से मुझे मिल गई है। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, ग्रीक, ये देखें लिखा हुआ है गीक्स फॉर गीक्स, इस वेबसाइट से मैंने अपने प्रोजेक्ट में भी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कॉपी करके लगाई थी, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ से इन्हीं 7 को उठा लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी और मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। अब ये थोड़ा सा इसका जो है ना कलर और ये वो थोड़ा सा हमें अब सेट करना पड़ेगा। मैं कैसे करता हूँ, इस सारे को मैं कर लेता हूँ सिलेक्ट, ठीक है, और मैं यहाँ से जाता हूँ, इसको करता हूँ टाइम्स न्यू रोमन, इसको 14 करता हूँ और इसके कलर को ब्लैक करता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। अब ये परफॉर्मेंस है, इसको मैं करता हूँ बोल्ड, ठीक है, बोल्ड करके मैं इसको नंबरिंग देनी है जैसे हमने पीछे दी थी 2.2.1, ठीक है, ये मैंने इसको नंबरिंग दे दी। अब मैं अब सिक्योरिटी वाले को भी ऐसे ही करूंगा, मैं यहाँ से इसको कर लेता हूँ बोल्ड और मैं यहाँ पे इसको नंबरिंग 2.2.2, क्योंकि हमारा ये दूसरे टास्क का दूसरा पॉइंट है और इस पॉइंट के भी आगे पॉइंट है, ठीक है, बेसिकली ये चीज शो कर रहा है।
अब हम इसको थोड़ा सा यहाँ से अगर ऐसे कर दें और थोड़ा सा अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे कर दें तो ये और भी ज्यादा खूबसूरत लगेगा मेरे लिहाज से तो। ठीक है, इसको थोड़ा सा ये हम कर लेते हैं। ये असल में हमारा एक सेट हो गया है, हमारा जो वर्ड की जो हमारी सेटिंग होती है ये वो सेट हुई हुई है। यहाँ से मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ और मैं इसको बोल्ड करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2.2.3। ठीक है, ऐसे कर लें तो ये फिर इस तरह आ जाएगा। इसको आप पीछे लेके आना चाहें तो इस तरह से, सॉरी इस तरह से अगर मैं यहाँ पे बैक स्पेस दबाता हूँ तो ये इस तरह से सेट हो जाएगा। ठीक है, और मैं फिर इसी तरह से करता हूँ, इसको भी मैं ऐसे ही करता हूँ। मैं यहाँ से करता हूँ बोल्ड और यहाँ इसको मैं नंबरिंग देता हूँ 2.2.4। ठीक है, और इसी तरह मैं यहाँ से मेंटेनेबिलिटी और इसको मैं करता हूँ यहाँ पे इंटर और यहाँ पे करता हूँ बोल्ड और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2.2.4। ठीक है, ये हमारी सॉरी 4 ऊपर कर ली थी, यहाँ पे मैं करता हूँ 5 और यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस और सेम यही प्रोसीजर इसको मैं करता हूँ इंटर प्रेस, यहाँ से इसको मैं करता हूँ बोल्ड, यहाँ पे मैं इसको नंबरिंग देता हूँ 2.2.6। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको मजीद दे लेता हूँ, मैं करता हूँ इसको बोल्ड और इसको ले लेता हूँ मैं नेक्स्ट पर और यहाँ मैं इसको नंबरिंग दे लेता हूँ 2.2.7। ठीक है, यहाँ थोड़ी सी स्पेस दे लेते हैं, यहाँ भी स्पेस दे लेते हैं। ठीक है, ये हमारी थी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। अब अगर आप मजीद अगर इसको मैं कर लेता हूँ सेव। ठीक है, ये मेरी आज दूसरा मेरा जो आज का दूसरा टास्क था वो मेरा फुलफिल हो चुका है इस वक्त। इतना सही हमने करना है, अगर हम इतना सा कर दें तो ये बहुत है, बहुत है। अगर फर्ज कर लें आपने इतना सबमिट कर दिया है, ठीक है, सुपरवाइजर ने आपको एक कमेंट कर दिया है जी आप यहाँ ऐड मोर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, ऐड मोर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, तो आप मजीद यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, और आप यहाँ से मजीद जो है ना वो यहाँ पे देखें और भी चीजें हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, और भी वेबसाइट होंगी, आप वहां से भी कर सकते हैं। ये एक वेबसाइट है। ठीक है, ये वैसे जो ग्रीक्स ऑफ ग्रीक्स थी, मैंने यहाँ से अपने जब मैंने प्रोजेक्ट बनाया था मैंने यहाँ से ही नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को कॉपी किया था। ठीक है, तो ये भी हमारी यहाँ पे देखें कि ये वेबसाइट है, यहाँ से हम कर सकते हैं। ये देखें स्पीड है, अवेलेबिलिटी है, स्पीड को भी हम कर सकते हैं, कैपेसिटी को भी हम कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हमें ये देखें यहाँ पे ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, और एक आपको लास्ट में मैं बताता चलूं कि हमारे पास जो सबसे बड़ा हमारा टूल्स है, डिवाइन टूल्स है हमारे पास, हमारी चैट जीपीटी है। ठीक है, इसने तो इसका एक बहुत बड़ा हमारे पास जो है ना फायदा है, बेनिफिट है। वो भला क्या है, वो ये है कि हमारे पास इसने हमारी R&D को खत्म कर दिया है। चैट जीपीटी ने हमारी R&D को खत्म कर दिया। ये इसका बेनिफिट बता रहा हूँ मैं आपको इसका जो है ना ये प्रोज एंड कॉन्स तो बड़ी दूर की बात है ना, मैं आपको इसका बेनिफिट बता रहा हूँ कि इसने हमारी R&D को खत्म कर दिया है। आजकल हमें जो चीज की जरूरत होती है हम यहाँ पे लिख देते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं यहाँ गिव मी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ठीक है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है, इंजीनियरिंग। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अब इसने मुझे सारी की सारी वो देखें, अब ये मुझे दे रहा है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स दे रहा है 6 7 8 9 10। अब ये यहाँ से मुझे ये सारी की सारी दे देगा जी। ठीक है, जितनी भी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होंगी। अब मैं अगर करना चाहता हूँ यहाँ से, मैं इसको यहाँ से करूँगा कॉपी। ठीक है, और मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे पेस्ट करता हूँ क्योंकि मैं इसको कलरिंग नहीं चाहता। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं देखें नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है, मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब मैं इसको सेट कर लूँगा, बस सिंपल जिस तरह मैंने ऊपर की थी इसी तरह मैं यहाँ पे कर लूँगा। इसको बोल्ड करूँगा, यहाँ पे इसको नंबरिंग दूंगा 2x2y z जो भी है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे ले आऊँगा। ठीक है, ये हम चैट जीपीटी से भी कर सकते हैं। लेकिन यार मैं आप लोगों को जो है ना दूंगा अपनी सजेशन दूंगा, रिकमेंड करूंगा कि आप लोग R&D करें। R&D से आपकी R&D की जो पावर होगी ना
विलिंग पावर होगी वो बहुत बढ़ेगी, आपको मज़ा आएगा, अपना काम करने में मज़ा आएगा। बिलीव करें कि मैंने सर दर्द जो होता है ना, यार प्रोजेक्ट आ जाता है, हाय कैसे होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, मुझे कोई सर दर्द नहीं था। मुझे इतना शौक था कि मैं खुद अपना प्रोजेक्ट करूँ और खुद अपनी R&D करूँ, तो बिलीव करें कि मैंने इतनी R&D की, कभी मैंने यूट्यूब, कभी मैंने गूगल्स, कभी मैंने कुछ। आप बिलीव करेंगे मैंने चैट जीपीटी से बिल्कुल भी सहारा नहीं लिया, बिल्कुल भी सहारा नहीं लिया अपने प्रोजेक्ट में। मैं ये अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि मैंने चैट जीपीटी का बिल्कुल नहीं सहारा लिया। मुझे पता ही नहीं था कि चैट जीपीटी यूज कैसे करते हैं उस वक्त तक। नाम मैंने बड़ा सुना हुआ था कि चैट जीपीटी ये होती है, चैट जीपीटी वो होती है, ये मुझे पता ही बहुत बाद में चला है, ठीक है। लेकिन मैंने अपने सारे का सारा प्रोजेक्ट का काम जो है विदाउट चैट जीपीटी किया है। आज इवन इवन दो कि आज मैं थोड़ी सी हेल्प ले लेता हूँ चैट जीपीटी से, मैं भी ले लेता हूँ, ये नहीं कि नहीं लेता हूँ, ले लेता हूँ मैं हेल्प। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब मैंने अपना प्रोजेक्ट किया था तो मैंने बिल्कुल भी थोड़ी सी भी हेल्प चैट जीपीटी से नहीं ली थी। क्यों? क्योंकि मुझे पता ही नहीं था चैट जीपीटी का ये होती क्या चीज़ है, इसे कैसे यूज़ करते हैं। फिर मैंने बाद में एक यूट्यूब पे वीडियो देखी, उससे मुझे पता चला कि यार अच्छा चैट जीपीटी भी कोई चीज़ है, इसे ऐसे यूज़ करते हैं, चलो ठीक है। लेकिन मेरी ये जो R&D है ना, ये मैं अपने एक सर थे मेरे इस्लामाबाद के, ठीक है, शायद आप लोग कोई उनको जानता हो जो मेरी वीडियोस देखेंगे, सर अब्दुल करीम साहब, ठीक है। मैंने टोटली गाइडेंस उनसे ली थी, जहाँ पे मैं स्टक हो जाता था ना, मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया को, तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आप खुद करें, आप जितना आप मुझे कह रहे हैं ना कि मैं खुद करूँगा, मुझे आपके कॉन्फिडेंस पे बहुत गर्व है, ठीक है। मुझे खुशी हुई है कि बच्चे खुद भी अपना काम करना चाहते हैं। आप जहाँ पे बेटा स्टक हो जाए ना, तो आप मुझे वहाँ पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूँगा। तो मैं अपना सारा प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी R&D से किया है, सारे का सारा प्रोजेक्ट मैंने R&D से किया। मैंने अपनी डॉक्यूमेंटेशन खुद की, हर चीज़ मैंने खुद की। कोई कोडिंग, जब मैंने कोडिंग की तो वहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट होता था जो मुझे ना स्टक हो जाता था, क्योंकि जो है ना कोडिंग तो आती थी, टूल्स के अंदर वो उसको कैसे ऐड करना है, क्योंकि कुछ लाइब्रेरियाँ होती हैं, कुछ फ्रेमवर्क होते हैं, उनके अकॉर्डिंग कोडिंग करनी होती है, ठीक है। वो तो थोड़ा-सा फिर आपको पता है कि नॉलेजेबल होना ज़रूरी था, तो फिर वो मैं पूछता था, वो सर मुझे बता देते थे। इसलिए बगैर गाइडेंस के प्रोजेक्ट बनाना बहुत डिफिकल्ट है, चाहे आपको कोडिंग आती हो। तो बेसिकली ये बात चलो दूर चली गई। आज का हमारा यही टास्क था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टास्क में हम देखेंगे अपना यूज केस डायग्राम। मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है, ठीक है। टास्क तो वैसे बहुत सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा डिफिकल्ट भी है, ठीक है। इसको बनाने में, इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता है कि मेरे जो है जो मेरे व्यूअर्स हैं, वो मेरी वीडियोस को लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और अपने फेलोज के साथ शेयर भी करेंगे। आप लोग जितना मुझे सपोर्ट करोगे, मैं इतना जो है ना आप लोगों के लिए वर्क करता रहूँगा। सिर्फ मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह यहाँ हम ख़त्म करते हैं अपनी वीडियो को। तो नेक्स्ट मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।